This is part second of our video Linux operating system. In the previous video we have discussed about Linux operating system, how it operates and what are its functions, and we have discussed about kernel. Now we will discuss about shell. We will discuss about shell. It acts as a it acts as a interpreter प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कर्नल, देन शेल एंड देन यूजर प्रोग्राम्स और से यूटिलिटीज। यूजर प्रोग्राम्स या यूटिलिटीज। यूजर प्रोग्राम्स कुछ भी एंटर करता है वो पहले शेल में जाता है। कोई भी कमांड हमने दिया अगर यहाँ से, वो पहले शेल में जाएगा। शेल इसको एनालाइज करेगी, इंटरप्रेट करेगी, फिर कर्नल को सप्लाई करेगी इसी इंफॉर्मेशन को कि हाँ इस तरह का कोई कमांड आया है। फिर क्योंकि हार्डवेयर से क्या कनेक्ट रहता है, हमने पढ़ा था कर्नल जो है ये हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है। कर्नल इसको एनालाइज करता है और फिर उस हिसाब से रिएक्ट करता है। इट एक्सेप्ट कमांड्स from user and forward it to kernel। ये शेल जो होता है ये क्या करता है, ये यूजर्स से कोई भी कमांड लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है और फिर कर्नल को फॉरवर्ड कर देता है। अब जब हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं तो सपोज करिए हम एक यूजर हैं, एक ये कोई सेकंड यूजर है, एक कोई थर्ड यूजर है, एक कोई फोर्थ यूजर है। हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है, मल्टी यूजर हमको एनवायरनमेंट देता है, मतलब कि हम कई सारे यूजर्स एक ही सिस्टम पे हम काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर एनवायरनमेंट देता है। तो अगर हम कोई कमांड देंगे तो हमारे लिए शेल की जो कॉपी होगी वो अलग होगी, इनके लिए अलग होगी। ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन अ सेम सिस्टम, हम एक ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, उस जगह पे सबके शेल क्या होंगे, शेल कॉपीज सबकी डिफरेंट होंगी। क्या होंगी, सबकी शेल कॉपीज डिफरेंट होंगी। ठीक है, सबकी शेल कॉपीज डिफरेंट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी शेल्स आती हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एक आता है बॉर्न अगेन शेल, बॉर्न अगेन SH4 शेल। पहला आता है बैश, सेकेंड इज पब्लिक डोमेन कॉर्न शेल, पब्लिक डोमेन कॉर्न SH4 शेल। नेक्स्ट इज टॉम्स सी शेल। ये सारे एग्जांपल हैं किस तरह की जो होती हैं टॉम्स सी शेल। हमारे पास कौन कौन सी शेल्स होती हैं, ये उसके टाइप्स हैं। अब इसके बाद हमने कर्नल पढ़ लिया, शेल पढ़ लिया। यूजर प्रोग्राम से यूटिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूटिलिटी क्या होते हैं, जो हम कमांड्स कंप्यूटर को देते हैं, या शेल को अगर हम सिंपली कहें जो कमांड्स हम शेल को देते हैं उन्हें ही यूटिलिटीज या यूजर कमांड्स कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है जब हम लाइनक्स पे वर्क करेंगे तो उसका इंटरफेस कैसा आएगा, इंटरफेस कैसा आएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हम अपने विंडो पे काम करते हैं तो इस तरह से हम विंडो पे काम करते हैं। ये हमारा मॉनिटर है, सपोज करो इस तरह से। जब हम अपनी विंडोज ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमको कैसा इंटरफेस दिखता है, यहाँ पे एक बार होती है, यहाँ पे होम का सिंबल बना होता है इस तरह से, और फिर यहाँ पे माई कंप्यूटर, फिर रिसाइकल बिन और भी अदर फोल्डर्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। हमारे जो प्रीवियसली ओपन्ड प्रोग्राम रहते हैं वो इस बार पे हमको शो होते हैं। यहाँ पे सपोज करो कोई गेम है, कोई
डॉक्यूमेंट हमने पिन कर रखा है तो वो हमको नीचे शो करता है। तो इंटरफेस का मतलब होता है हमको कैसा वो चीज़ दिख रही है। तो अगर हम बात करेंगे कि हमारे कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, तो पहला हमारा आता है जब हम लाइनक्स पे वर्किंग करेंगे तो पहला हमारा इंटरफेस आता है CLI, यानी कि इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। अब ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? इसका मतलब होता है, ये सिंपल होता है, इसमें आपको केवल कमांड देना होता है। अभी आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा, उसमें आप देखेंगे वो जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो स्क्रीन एक्चुअली हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है। इस तरह से स्क्रीन पॉप होती है, हमको कमांड देना होता है कि हमको क्या करना है। सपोज करो हमको बोलना है ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हम वहाँ पे कमांड दे देंगे और हमारा जो कमांड है यूजर प्रोग्राम का कमांड, वो सेल के पास जाएगा, सेल उसको एनालाइज करेगी, कर्नेल को दे देगी और कर्नेल उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा CPU को कि इस तरह से वर्ड MS वर्ड खोलो। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है कि इसमें हम कमांड्स देते हैं। जैसा हमको कंप्यूटर पे जब विंडोज पे वर्क करते हैं तो MS वर्ड का हमको आइकन दिखता है, इस पर हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। उसके बिल्कुल अलग जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, इसमें हम कमांड्स देते हैं, हम उस पर क्लिक नहीं करते। हम ऐसे स्क्रीन हमारे सामने आएगी जो कि अभी आपने फोटो में देखा था, वहाँ पे इस तरह का कोई मैसेज टाइप होगा, उस पे एक जो प्रॉम्प्ट होगा वो प्रॉम्प्ट हम डॉलर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? डॉलर सिंबल से। और इसी के आगे हम कमांड देते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा कमांड लाइन इंटरफेस। अब नेक्स्ट हमारा आता है, पहला इंटरफेस आपको समझ में आ गया। दो टाइप के इंटरफेस हमारे लाइनक्स में मिलते हैं। पहला आता है कमांड लाइन इंटरफेस, सेकंड हमारा आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें इस वाले इंटरफेस में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमको दो टाइप के इंटरफेस मिलते हैं। पहला हमको मिलता है KDE, यानी कि के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। सेकेंड हमको मिलता है जीनोम। अब ये जीनोम क्या है? GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एनवायरनमेंट। ये दोनों हमारे ग्राफिक्स के एनवायरनमेंट, इनमें हमें ग्राफिक्स शो होती है जैसा हमें विंडोज में शो होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्क्रीन पे भी एक पिक शो हो रही होगी। ये जो है ये हमारा होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। इस तरह से हमारा के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट शो होता है। फिर हमारा आता है जीनोम, जिसको बोलते हैं GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एनवायरनमेंट। इसके लिए भी आपको एक पिक शो हो रही होगी। ये जो है ये हमको प्रोवाइड कराता है कौन? रेड हॉट लिनक्स, यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक ये टाइप है रेड हॉट लाइनक्स। ये हमको डिफॉल्ट स्क्रीन प्रोवाइड कराता है, और वो डिफॉल्ट स्क्रीन कैसी होती है? जीनोम की। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से हो। स्क्रीन पे एक पिक शो हो रही होगी जो आपको जीनोम के बारे में दिखा रही होगी, वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जीनोम इंटरफेस है। क्लियर है? आई होप दोनों इंटरफेस आपको समझ में आ गए होंगे। पहला तो कमांड लाइन इंटरफेस जिसमें हम सीधे कमांड देते हैं। दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें हमारे सामने विंडोज के जैसे कुछ ग्राफ्स बन के आते हैं। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, पहला के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, दूसरा जीनोम। के डेस्कटॉप, इसको हम KDE भी बोलते हैं। के डेस्कटॉप में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक बॉटम में एक बार होती है, उसमें कई सारे आइकन्स दिए होते हैं। उस पर हम और हमारे जो इसमें जितने भी इंस्टॉल्ड आइटम्स हैं, के डेस्कटॉप का एक लोगो जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का एक लोगो होता है। इस लोगो ये हमें नीचे की बार में मिलता है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको सारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस दिखने लगेंगे। ये होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। जीनोम में क्या होता है, जीनोम ये हमारा रेड हॉट लिनक्स का एक डेस्कटॉप जो होता है और डिफॉल्ट यही होता है। ये भी हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ही आता है।
आई होप दोनों टाइप के इंटरफेस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे विंडोज़ है वो तो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाती है, सॉरी स्टार्ट हो जाती है, हमने सीपीयू ऑन किया, विंडोज़ का इंटरफेस खुल जाता है। लेकिन लाइनेक्स में ऐसा नहीं होता है। लाइनेक्स में क्या होता है, लाइनेक्स में हमको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड हमको डालना होता है। अच्छा, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में भी हम अपने अलग अलग यूज़र बना सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2। हर एक यूज़र अलग अलग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे हमको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है। यूज़र नेम और पासवर्ड हम इसलिए डालते हैं ताकि कोई और हमारी फाइल्स को एक्सेस ना कर पाए। ऑल्दो वो वर्किंग एक ही कंप्यूटर पे करेंगे, बट वो हमारी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे लॉगिन करने के लिए हमको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। ये सिंपल लॉगिन का फीचर है। अब हम लॉग आउट कैसे करते हैं। लॉगिन तो हमने सीख लिया कि हमको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, हम सीधा लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉग आउट कैसे करना है सिस्टम से। सिस्टम से लॉग आउट करने के लिए देखो क्या होता है, जो हमारा KDE पैनल होता है, अगर या तो देखो, अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस पे वर्क कर रहे हैं तब तो लॉग आउट का हम कमांड दे देंगे, ये हमको कमांड सीधा देंगे, डॉलर प्रॉम्प्ट होगा, उससे कमांड देंगे, लॉग आउट कर देगा। लेकिन अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम कर रहे हैं तो जो KDE पैनल होता है वो हमको कैसा शो होगा। वहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन दिखेगा लॉग इन एज डिफरेंट यूजर, लॉग इन एज डिफरेंट यूजर, ये पहला हमको दिखेगा ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हमको दिखेगा टर्न ऑफ कंप्यूटर, टर्न ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड हमको जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा रीस्टार्ट कंप्यूटर। क्या दिखेगा, रीस्टार्ट कंप्यूटर। तो अब इस KDE एनवायरनमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको ये 3 ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से हमको टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करना है और उससे हम लॉग आउट हो जाएंगे। क्लियर है। कभी भी हम जब लाइनेक्स या कोई भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते हैं। इससे हमारी हार्ड डिस्क पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और खास तौर से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। KDE पैनल पे आपको क्लिक करना है, फिर टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्लिक करना है, पूरा प्रोसीजर के साथ आपको लॉग आउट करना है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि ये मल्टीटास्किंग हमको देता है। ये हमने पढ़ा था, मल्टीटास्किंग देता है, यानी एक टाइम पे हम कई सारे काम कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, सपोज करो हम किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, अब हमको सॉन्ग भी चलाना है, तो हमारे पास एक शॉर्ट की होती है, इसको बोलते हैं Alt+Tab। क्या बोलते हैं, Alt+Tab। जब हम Alt+Tab को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, हमने म्यूजिक पे क्या किया, म्यूजिक प्ले कर दिया, फिर Alt+Tab दबाया, हम तीसरी पे चले जाएंगे, यानी एक साथ हम मल्टीटास्किंग कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चन आंसर हैं उसकी PDF मैं बहुत जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। खूब मेहनत से पढ़िए और खूब मेहनत करिए।